हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट में विद्युत धारा में विद्युत विभव, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आया था। चलिए हम आज बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के ही चैप्टर में, जो कि आपका चैप्टर है सेल। मतलब ये सेल क्या होते हैं आज बताया जाएगा आप लोगों को। सेल किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं, उसके बाद आगे फिर आपको पता जाएगा कि ओम का नियम क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है और सेल का कॉम्बिनेशंस। तो बहुत सारे क्वेश्चन से इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। बस आप वीडियो से बने रहें और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन, सेल क्या होता है। तो देखिए सेल क्या होता है, आपको यहाँ पर मैंने डिफिनेशन लिख दिया है। सेल एक ऐसा युक्ति है जो अपने अंदर रासायनिक अभिक्रिया करके अपने दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखती है। यहां पर जो होना चाहिए था, चलिए सेल एक ऐसा युक्ति है जो अपने अंदर रासायनिक अभिक्रिया करके अपने दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखती है। अब इसको समझते हैं, यह होता क्या है। देखिए सेल क्या होता है, एक युक्ति है। ओके, ये क्या करता है, अपने अंदर रासायनिक अभिक्रिया करता है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि सेल एक ऐसा युक्ति है जो रासायनिक अभिक्रिया को मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। ओके, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया करता है उसके अंदर, रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो वो रासायनिक ऊर्जा क्या विद्युत ऊर्जा में बदलता है। समझ में आ रहा है। तो देखिए सेल क्या होता है, तो सेल अपने अंदर रासायनिक अभिक्रिया करके दोनों इलेक्ट्रोड, चूंकि सेल में दो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड यानी कि दो प्लेट्स होते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट होता है, एक नेगेटिव प्लेट होता है। तो इलेक्ट्रोड उसी को कहा जाता है। तो एक जो पॉजिटिव प्लेट होता है उसे बोला जाता है एनोड। क्या बोला जाता है आपको, एनोड। ओके, और जो नेगेटिव प्लेट होते हैं उसे बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। एनोड एंड कैथोड। तो एनोड में जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है एंड कैथोड में नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, तो आप लोगों को क्या पता है कि ये एक ऐसा युक्ति है जो दोनों छोरों के बीच विभवांतर को बनाए रखता है। ओके, तो विभवांतर को बनाए रखना मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इसमें ज्यादा विभवांतर होता है एंड नेगेटिव चार्ज में ज्यादा मतलब कम विभवांतर होता है। मतलब इसमें ज्यादा विभव होता है, इसमें कम विभव होता है। समझ में आ रहा है। तो देखिए ये जब अभिक्रिया करता है तो ये अपने जो इलेक्ट्रोड में, चूंकि ये छोटा वाला जो पार्ट देख रहे हो बैटरी का, ये असल में कैथोड होता है। ये असल में क्या होता है आपका, एनोड होता है। और ये जो पार्ट देख रहे हो ये असल में आपका कैथोड होता है। तो अब देखो एनोड एंड कैथोड, तो यहां पर देखो ध्यान से, ये यहां पर क्या करेंगे, अभिक्रिया कर करके ये बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे। ओके, ये बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं और ये अपने कैथोड के पास बहुत सारे ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज में ज्यादा विभव होता है एंड नेगेटिव चार्ज में कम विभव होता है। तो आप सोचो, इसमें ज्यादा विभव है, इसमें कम विभव है, दोनों का अंतर हो गया, ज्यादा कम में विभवांतर आ गया ना। इसी कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक करंट को फॉलो करता है। समझ में आ रहा है। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि मान लो कोई पाइप है, उसमें पानी भरा हुआ है। मतलब एक पाइप बिल्कुल स्ट्रेट, मैंने हॉरिजेंटली इसको रख दिया, इसमें पानी है भरा हुआ, इतना पानी भरा हुआ है कि उसको हॉरिजेंटली रखने पर वह गिरे नहीं। ओके, तो आप सोचो कि ये कब गिरेगा। इसका लेयर जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल हॉरिजेंटल है, इसमें से पानी जो है कब बहेगा, जब हम थोड़ा सा इसे क्रॉस करेंगे तो बहेगा। ऑब्लिक करेंगे, ऑब्लिकली थोड़ा सा इसको क्रॉस करेंगे, जैसे इसको थोड़ा सा अगर हम क्रॉस करते हैं इस तरह से, तो क्या होता है, यहां से पानी बहना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि लेवल में डिफरेंट होने से पानी बहा, इसके अंदर जो वाटर है वो वाटर फॉलो किया, लेवल में डिफरेंट किया तब हुआ। ऐसा ही इसमें है कि पोटेंशियल में जब डिफरेंस होगा, विभव में जब डिफरेंस होगा, विभवांतर होगा, तो ही करंट फ्लो हो सकता है। यही काम बैटरी करता है, अपना पोटेंशियल में डिफरेंस बनाए रखता है रासायनिक अभिक्रिया करके। तो समझ में आया। सेल एक्चुअली ये सेल है और सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। क्या कहता है, सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। आप जनरली सेल को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ये सिंबल में, सिंबॉलिक फॉर्म है ये आपका, ये सेल का सिंबॉलिक फॉर्म है और बहुत सारे सेल मिलके बैटरी का निर्माण करता है। ये देखिए बहुत सारे सेल मिलकर क्या होता है, बैटरी का निर्माण करता है। समझ में आ रहा है। तो सेलों के समूह को बैटरी कहता है। सेल क्या होता है वो आपके सामने है, आया समझ में। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विद्युत धारा किसे कहते हैं। चलिए बात करते हैं विद्युत धारा पे। तो विद्युत धारा को जानने से पहले हम बात करते हैं, ये देखिए मान लीजिए ये नल है, अगर नल को हम चालू करते हैं तो पानी निकलती है, इसमें से बहुत सारी पानी निकलता है। तो आप सोचो जब वो पानी निकलता है क्या पानी कट कट के निकलता है, नहीं, पानी लगातार निकलता है, बिल्कुल लगातार इसका एक प्रवाह होता है। ये लगातार प्रवाह को ही कहता है सतत प्रवाह।
समझ में आ रहा है। और सतत प्रवाह मतलब वह लगातार प्रवाह। और देखिए यहां जो लगातार जो प्रवाह हो रहा है वो किसका हो रहा है, मैटर का, यानी कि पदार्थ का। तो मतलब हुआ पदार्थों के सतत प्रवाह को धारा कहते हैं। समझ में आ रहा है, पदार्थों के सतत प्रवाह को धारा कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब कभी बहुत वर्षा होती है या फिर बाढ़ पानी आता है तो लोग मना करता है कि वहां मत जाओ, वहां बहुत करंट है। तो करंट मतलब कि वहां कोई करंट लगाने के लिए बैठा हुआ है नहीं, बल्कि पानी का जो वो बहाव है वो बहाव बहुत तेज होता है, उसी को बोलता है करंट। समझ में आ रहा है, तो वो करंट उसी को बोला जाता है। यानी कि पदार्थों के सतत प्रवाह को क्या कहा जाता है, धारा, करंट कहा जाता है। इसी प्रकार विद्युत आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आ रहा है, तो विद्युत आवेश आपका प्लस चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो ये विद्युत आवेश मान लेते हैं प्लस चार्ज, इसका सतत प्रवाह, अगर इसका सतत प्रवाह हो रहा है, इस तरह से सतत प्रवाह अगर हो रहा है विद्युत आवेशों का, तो इसी को कहा जाता है विद्युत धारा। आया समझ में, यानी विद्युत आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यह आपका नॉर्मली विद्युत धारा का एक डिफिनेशन हो गया। बट अगर ये डिफिनेशन अगर लॉन्ग वे में अगर बताया जाए, लॉन्ग वे में अगर इसे लिखा जाए तो ये कुछ दूसरे तरह से होगा। पहले आपको जानना है कि ये प्रवाह क्या होता है, सतत प्रवाह क्या होता है और लगातार प्रवाह क्या होता है। तो आपने जाना कि सतत प्रवाह क्या होता है, सतत प्रवाह मतलब लगातार, कहीं भी किसी प्रकार कट नहीं। उसी प्रकार से आवेश में भी लगातार प्रवाह को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके स्पेशल डिफिनेशन पर, आखिर विद्युत धारा का डिफिनेशन क्या हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं। चलिए यहां एक मान लेते हैं कंडक्टर है, एक चालक है, ओके। इस चालक के ये दो छोर है, इसे कहा जाता है अनुप्रस्थ काट। क्या बोला था इसे, अनुप्रस्थ काट। मतलब किसी चालक को बीचों बीच काट डालो, उसमें एक आपको सर्कुलर जो एरिया मिलता है, जैसे ये आपका मार्कर है, इसका देख रहे हो, ये सर्कुलर जो एरिया है इसे बोला था अनुप्रस्थ काट, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलते हैं इसे हम, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये आपका एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अनुप्रस्थ काट, ये देख रहे हो ना, ये अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में, किस समय में, इकाई समय मतलब यूनिट्स टाइम में, इकाई समय में, ओके। और ये भी ध्यान देना है कि किसी कंडक्टर के अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में जितना भी आवेश ट्रेवल करता है, यानी प्रवाह होता है, उस आवेशों के प्रवाह को ही क्या कहा जाता है, विद्युत धारा। कैसे समझेंगे इसको, कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेशों के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेशों के परिमाण को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा। आया समझ में, मतलब ये इतना सा क्षेत्र में, इतना सा एरिया में जितना भी आवेश इधर से मतलब प्रवाह हुआ, जितना भी आवेश यहां से ट्रेवल किया, उसी आवेशों के टोटल आवेशों के परिमाण को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आया समझ में, विद्युत धारा क्लियर। अब हम बात करते हैं, अब यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ ये उठता है भाई, विद्युत धारा, चलिए भाई यहाँ आवेश दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्लस आवेश, एक आपका होता है माइनस आवेश, यानी कि प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ओके, धनात्मक एंड ऋणात्मक। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि भाई धनात्मक का सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहेंगे कि ऋणात्मक के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहेंगे कि प्रोटॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहेंगे। तो असल में ये पारंपरिक तौर पे हमेशा ये याद रखना है आपको कि असल में जो विद्युत धारा होता है ना, इलेक्ट्रॉनों के सतत के विपरीत दिशा में होता है, सतत प्रवाह के, इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में विद्युत धारा को माना जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से प्रवाहित हो रहा है तो ऑटोमेटिकली प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज इधर से प्रवाहित होगा, यही आपका क्या होगा, विद्युत धारा होगा। ये क्या होगा आपका, विद्युत धारा। ये आपका इलेक्ट्रॉन है जो कि आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ओके, एंड इधर से प्रोटॉन आएगा जो कि राइट टू लेफ्ट आएगा। और हमेशा याद रखना आपको, विद्युत धारा का जो प्रवाह का जो दिशा होता है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होता है। आया समझ में, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? आई होप कि आपको विद्युत धारा समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है। सिंपली विद्युत धारा का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। आपको याद रखना है विद्युत धारा का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है, विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। आया समझ में? तो चलिए अब हम बात करते हैं
विद्युत धारा चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक और टॉपिक है आपका ओम्स लॉ। ये क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन सीधे पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि ओम का नियम किसे कहते हैं। तो ओम के नियम को जानने से पहले हमें पहले ये जानना है कि इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है, आपका एम्पियर होता है, ये आपने पढ़ा। और बस एक क्वेश्चन ये भी है कि विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है, तो याद रखना अमीटर, यानी कि ए मीटर भी कहेंगे इसको हम। तो ए मीटर से विद्युत धारा को क्या करते हैं हम लोग, मापते हैं। ए मीटर से विद्युत धारा को मापते हैं। और विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट मीटर से। किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से। तो आप लोगों को बताया जाएगा कि ए मीटर और वोल्ट मीटर ये विद्युत परिपथ में, मतलब विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये आगे का टॉपिक में बताया जाएगा कि एमीटर को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और विद्युत परिपथ में, ये विद्युत परिपथ क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, जिस परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसी को हम कहते हैं विद्युत परिपथ। आया समझ में। तो चलिए अब हम बात करते हैं ओम का नियम किसे कहते हैं। ये नियत ताप पर, ओम के नियम एक नियत ताप पर आधारित है। नियत ताप मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, एक रूम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस, समहाउ वही नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा। तो मान लेते हैं ये एक आपका चालक है, एक नियत ताप पर है, ये आपका चालक है, ठीक है। रूम टेम्परेचर समझ लो, नियत ताप, बिल्कुल ताप ऐसा है कांस्टेंट है जो बदल नहीं रहा है। ओके, तो ये एक आपका कंडक्टर है, चालक है। ओके, तो नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, इस चालक से हम विद्युत धारा को प्रवाह कर रहे हैं, ये आपका आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। ओके, और ये भी आप अच्छी तरह जानते हो कि चालक के दोनों छोरों के बीच जो विभव में अंतर होता है उसे विभवांतर बोलते हैं। ओके, उसे हम V से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, V से, यानी कि इसके एंड इसके बीच जो विभवांतर होगा हम उसे किस चीज से दिखाते हैं, V से। ठीक है, तो चलिए ओम का नियम का डिफिनेशन बोलते हैं। नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, ओके, उस चालक के दोनों छोरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। ओके, at constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference of that conductor। समझ में आ रहा है, मतलब किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उस चालक के दोनों छोरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, और वो कब होना चाहिए, नियत ताप पे। मतलब ये वह मान लेते हैं इस दोनों के बीच का विभवांतर V है, ओके, और करंट आपका I फॉलो हो रहा है, तो I क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, दोनों छोरों के बीच का विभवांतर का होगा समानुपाती। आज समझ में, यही मैंने बताया कि नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उस चालक के दोनों छोरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। तो ये आपका विद्युत धारा है, ये दोनों छोरों के बीच आपका क्या है, विभवांतर है, और उसका समानुपाती है। ओके, जब I समानुपाती V है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V समानुपाती I, नो प्रॉब्लम, लिख सकते हैं। एंड ये समानुपाती का जो साइन देख रहे हो, इसे हटा के इक्वल का साइन लिया जाता है विद अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट के साथ। तो देखो क्या करते हैं, तो V इज इक्वल टू IR। मैंने क्या किया, समानुपाती के साइन को हटा के इक्वल लिया और साथ में एक कांस्टेंट लिया जो है R। यही तरीका होता है, समानुपाती को साइन को हटा के उसको जब इक्वल करते हैं, इक्वलिटी पे लाते हैं, तो क्या करते हैं, एक कांस्टेंट जाता है जो कि यहां पे है आपका R। अब यहां R क्या है, R इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टेंस, मतलब ये आपका क्या है, प्रतिरोध। तो यहां लिखेंगे जहां R एक नियतांक है, मतलब कांस्टेंट है, R एक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। तो आया समझ में आपको ओम का नियम, बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए आप बात करते हैं कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रतिरोध किसे कहते हैं, रेसिस्टेंस क्या होता है।
तो चलिए रेसिस्टेंस जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि देखिए एक ये चालक है, क्योंकि बार बार मैं ये चालक का चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि सारा कुछ इसी पर आधारित है। ओके, ये एक चालक है। अब इससे जब धारा प्रवाहित किया गया, ओके, जब धारा प्रवाहित किया गया तो वो क्या हो गया कि वो अपने विभवांतर के समानुपाती हुआ, जिसे हम ओम का नियम कहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जितना धारा प्रवाहित होता है ना, वो सभी के सभी धारा मतलब बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाता, कुछ इस चालक के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब ऐसे सोचो, चालक के भीतर में कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चालक जो होते हैं, कंडक्टर जो होते हैं, ये कैसे कंडक्ट करता है, ये विद्युत का सुचालक क्यों होता है, धातु विद्युत का सुचालक क्यों होता है? क्योंकि उसके भीतर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या होते हैं? विद्युत का सुचालक होता है। किसके कारण होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। और आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि 1 मीटर क्यूब वाले मेटल में ऑलमोस्ट 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, यानी इतना फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। 10 टू द पावर 28 मतलब 1 मीटर क्यूब वाले वॉल्यूम वाले किसी मेटल में इतना इलेक्ट्रॉन फ्री पाता है। वो सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वही सारे इलेक्ट्रॉन हमारे मतलब विद्युत धारा को कैरी करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का काम करता है, कैरी करके। समझ में आ रहा है? तो आप सोचो, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्री है, विद्युत धारा जो प्रभावित होता है, तो आप लोगों को बताया गया था ना कि पॉजिटिव चार्ज के प्रभाव के विद्युत धारा कहा जाता है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव चार्ज है, आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, तो ऑटोमेटिकली दोनों में एक बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा ना, खींचेगा अपनी ओर। मान ले धारा इधर से अगर प्रवाहित हो रही है तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन उस धारा को अपनी ओर खींचेंगे, यानी डिस्टर्ब करेगा उसको कि मत जाओ आगे, मत निकलो, डिस्टर्ब करेगा। तो जितना स्पीड से इसको जाना चाहिए था, यानी जितना अमाउंट में जाना चाहिए था, उससे अमाउंट कम होगा ना। यही तो प्रतिरोध है। मतलब प्रतिरोध किसी भी चालक का वह गुण है जो अपने से होकर बहने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है। ओके, प्रतिरोध किसी भी चालक का वह गुण है जो अपने से होकर बहने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, यानी अपने से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है। समझ में आ रहा है? प्रतिरोध का SI यूनिट क्या होता है? तो प्रतिरोध का जो SI यूनिट होता है उसे हम ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम। प्रतिरोध का SI यूनिट क्या होता है? ओम होता है। और ओम को ऐसे दिखाया जाता है, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है ओम का। दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ ओम। तो समझ में आया प्रतिरोध किसे कहते हैं? अब हम बात करते हैं कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। कब प्रतिरोध ज्यादा लगता है, कब प्रतिरोध कम लगता है। समझ में आ रहा है? मतलब किस किस बात पर डिपेंड करता है प्रतिरोध? चालक की लंबाई पर करता है कि नहीं, वो उसके अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन एरिया पे करता है कि नहीं। तो ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल के लिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो से बने रहें। थैंक यू। जय हिंद।